कर्मचारी नहीं सुनते, आपको सफाई भी करते हैं, वे भी नहीं सुनते, कोई कर्मचारी उसकी नहीं सुनता। और तो ऐसा क्यों है सर? कर्मचारी नहीं सुनता, वो पब्लिक की नहीं सुनता। ऐसा हो रहा है, गुंडा गाँव में नहीं समझता और गाँव गुंडे नहीं समझता। तो ऐसे बेकार जो निगम पार्षद हैं उनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे, क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम खड़े हैं जौहरीपुर में, जो कि गोकुलपुर विधानसभा के अंदर आता है। यहाँ के पार्षद हैं कन्हैया लाल जी। तो चलिए जानते हैं यहाँ की आम जनता से। जैसे कि हम आपको हर वार्ड की सच्चाई दिखा रहे हैं, उनकी हकीकत दिखा रहे हैं कि कितना पार्षद ने काम किया है या फिर कौन सी समस्याएं हैं जनता की जिनकी तरफ उनका ना ध्यान गया है, ना उन्होंने कोई काम करने की सोची। तो यहाँ की जनता से जानते हैं कि 5 साल पहले जो इन्होंने जिताया था उनको, जो उन्होंने वादे किए थे, कितने पूरे हुए इसमें से। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपको क्या लगता है 5 साल में एमसीडी ने कितना काम किया? मैडम, 5 साल में निगम पार्षद ने जो आपको कार्य देखा, जितने भी नगर निगम के स्कूल हैं और जो पब्लिक के निगम के स्कूल हैं उनमें तो बहुत बुरा हाल हो पड़ा है। पहली बात तो ये कहता हूँ कि निगम पार्षद जी और जो कोरोना काल की जो स्थिति रही है, बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति है बच्चों की पढ़ाई के लेते हुए। तो जहाँ से मतलब कोविड समय में उन्होंने कुछ करना चाहा जनता के लिए, कोई काम किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। जो भी यहाँ करा है, यहाँ अपने गांव समाज के लोगों ने जो सहानुभूति दर्शाई एक दूसरे के लिए, वो चीज़ यहाँ पे किया है। तो क्या क्या समस्याएं हैं क्या इस क्षेत्र की वजह? इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तो है जो नगर निगम के स्कूल हैं, बिल्कुल हालत अच्छी नहीं है उनकी। बहुत बुरा हाल है। नगर निगम के स्कूल हैं, उनमें जो आयुर्वेदिक जो खाना देते हैं बच्चों को, उनको खाना पूर्ण रूप से पौष्टिक वो खाना नहीं मिल रहा। कुछ ना कुछ उनको जिनकी मानसिकता उन बच्चों की गुलामों की माई को ले जाने खाना देकर, उससे बढ़िया है कि उनको शिक्षा के सही मैनेजमेंट में लेके जाए। खाने से हमेशा लालच होता है, भाई स्कूल में खाना मिलेगा, भाई स्कूल जाना है। अगर शिक्षा के उसमें जाकर वहाँ खाने का बजाय उनको सही टाइम से 1 घंटा पहले छोड़ दे जाए, अगर पढ़ाई के लिए उनके आर्थिक स्थिति के लिए उनको कुछ सहायता दी जाए, भाई घर भी पढ़िए और आपको ट्यूशन भी 1 घंटे का यहाँ लगा दिया जाएगा। 5 साल में कोई काम किया जो कन्हैया लाल जी हैं? कन्हैया लाल जी ने यहाँ पे एमसीडी में यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया, कोई पेड़ नहीं लगाए हैं। और यहाँ पे नाली एजेटी ऐसी कैसी भरी पड़ी है कॉलोनियों की, सफाई नहीं हुई है। एजेटी जो कर्मचारी हैं नगर निगम के एजेटी, वो अपने ड्यूटी के माध्यम से अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे उल्टा करो सीधा करो, उन कागजों में वो अपना कार्य पूरा कर रहे हैं कन्हैया लाल जी को दिखाने के लिए। कॉलोनियों में क्या है, सफाई का ही मुद्दा है बस। और कॉलोनियों में और क्या मुद्दा है? स्कूल के बारे में इन्होंने बता ही दिया आपको कि भाई स्कूल में जो है ना कोई काम धाम, तो ऐसे कोरोना काल में क्या हुआ, खाने पीने का जो है ना ऐसे ये बालक जो है ना ये बजामे थाली बजामे और सफाई कैसी है, सड़कें कैसी हैं, वहाँ का कूड़ा आता है? देखो मेन रोड तो सही है, लेकिन नालियाँ भरी पड़ी हैं सारी। सफाई के लिए नहीं आते हैं, नालियों की सफाई? नाली की सफाई के लिए नहीं आते। कितने साल से है और ये समस्या यहाँ पे? ये समस्या तो शुरू से ही है, जब से कन्हैया लाल आया। उससे पहले साफ था, सब कुछ अच्छा था? थोड़ा बहुत तो होता था, थोड़ा बहुत तो जरूर होता था। तो फिर कितनी बार वो लोगों से बातचीत करने आए हैं जो कन्हैया जी? तो हम कन्हैया लाल से कई दफ़े बात करने गए हैं। हमने कही कन्हैया लाल जी, हम जो कहो तो ना हमें, उसने ये लवजे अख नहीं आओ। मगर जब वोट लेने आएगा, जब अब्बू याद रखियो अख में उनको क्या कही। हम तो मतलब आप शिकायत लेकर गए और आपको ना सुनवाई हुई और सुनवाई करी, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई, और ये और कह दिया अख नहीं आना हो तो मत आओ। हमने कि हम तेरे पास आज से बाद में आवेंगे नहीं, 2 साल हो गए हम गए ही नहीं। जाके देखो नालियाँ देखो, उनके फोटो वगैरह ले, जो जहाँ रास्ते भी बने हैं, ठीक है नहीं, कोई ना सफाई वगैरह कुछ देखो अंदर गांव में, पुराने गांव में हमारे पड़े, उनकी संख्या सफाई है। जो खड्डे में नालियाँ जा रही है ना, उनको उठाने का जो जाल थे ना, उनको ही मेंटेनेंस किया गया। जो अदर से जैसे बीजेपी ग्रुप का या किसी पार्टी का, उसमें जो निजी आदमी होता है उसकी माई को वो एक्टिविटी ज़्यादा रहते हैं। और हम तो कहते हैं कि पार्टी की माई तो हो भाई हो, लेकिन उससे बाद में जो अदर समाज आ रहा है हमारा, एससी समाज, यहाँ सबसे ज़्यादा अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे समाज की यहाँ, तो उसको भी उसकी कर्मचारी नहीं सुनते, आपको सफाई भी करते हैं, वे भी नहीं सुनते, कोई कर्मचारी उसकी नहीं सुनता। और तो ऐसा क्यों है सर? कर्मचारी नहीं सुनता, वो पब्लिक की नहीं सुनता। ऐसा हो रहा है, गुंडा गाँव में नहीं समझता और गाँव गुंडे नहीं समझता। मान लिया हम कैसे कंप्लेंट करें? काम करने वाले करवाने वाले तो वो हैं, हमारी कंप्लेंट से क्या होता है? हम तो इनको ही कह सकें ना कि भाई ठीक है, जो यहाँ जो जेई है या पार्षद है, इनसे ही तो कह सकें हैं। लेकिन हम सही तो आप अपनी सफाई की बात बोलेंगे, उन्हीं से बोल लेंगे ना। लेकिन सबसे ज़्यादा चलान कट रहे हैं एनजीटी के मकानों पे, काम कोई कंस्ट्रक्शन का घर पे टेंटमेंट का काम करे, उनके चलान 20-20, 30-50 हज़ार के चलान कट जाते हैं। बिजली का चलान भेज देते हैं। तो
आपको क्या लगता है अंकल इस चीज़ बस यही समर्थन है जो ये कह रहे हैं सब कुछ। पर? आपको भी लगता है कि 5 साल में कोई काम नहीं किया उन्होंने? बस जैसी चर्चा चल रही है उसी के उससे तो बोलना पड़ रहा है। बस इससे आगे हम और क्या बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 5 साल में कोई भी काम हुआ है यहाँ पर विकास का? ऐसा है, जितनी मुंह की चर्चा चलती है उतना ही काम सुनने को मिलता है। आप कोई आस पास तो हम रहते नहीं तो कि हमें जानकारी हो हर बात की, बस इससे ज़्यादा और हम क्या। अंकल एक और चीज, तो जैसे बीजेपी है यहाँ पर अभी, तो वो तो काम कर नहीं रहे हैं। आपने बताया कि ना गलियां साफ है, ना नालियां साफ है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, तो फिर वोट देने की किसको सोचे इस बार निगम चुनाव? देखिए, इसमें जो ये वोट देने का जो अधिकार है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें वोट देने का अधिकार दिया है, और अपने समतामूलक समाज जो दलित पिछड़े SC ST का जो और माइनॉरिटी वगैरह का जो OBC का समाज है, आज यहाँ देख लीजिए, आज हमारी जो सीट है, जनरल सीट हुई है, यहाँ मूलिकाना हक यहाँ बहुजन समाज पार्टी के लोगों का है। बहुजन समाज का है पार्टी का, बहुजन समाज के लोगों का अधिकार है। उसको देने के लिए सही मोमेंट में अपने जो बहुजन समाज का जो काम करेगा, हम उसको यहाँ से चुनने का काम करेंगे, और मैं ऐसे बेकार जो निगम पार्षद हैं उनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना, ये देखते हैं कि भाई ऐसी मोहल्ला है, हमारे यहाँ 3-4 स्कूल पढ़ते हैं, एक स्कूल ये पढ़ता है हमारा, एक स्कूल वो मिडिल स्कूल है, दो स्कूल भागीरथ विहार में भी हैं, और हमारे गंगा विहार में भी स्कूल है। जो सिटी के यमुना विहार के पास स्कूल है उनके स्कूल जाकर देख लीजिए और हमारे स्कूल देख लीजिए। यहाँ ये भेदभाव क्यों लग रहा है आपको? मैडम, ये भेदभाव ना, यहाँ भेदभाव का कि यहाँ पर जो भी शिक्षा के पात्र में जो आदमी लगाए जाते हैं वो उनकी मानसिकता को प्रभावित है कि यहाँ के बच्चों को कैसे गाइडेंस करा जाए। केवल खाना ही नहीं, यहाँ के बच्चों को शिक्षा को सही माध्यम से देखा तो आप जैसी कोई बेटी हमारा इंटरव्यू लेने आएगी, IAS PCS बनेगी, तो हमारा गर्व बढ़ेगा कि हमारे समाज से हमारी बिटिया ये है। क्योंकि रही है, क्योंकि यहाँ से ही सबसे पहली सीट ही होती है प्राइमरी जो नगर निगम के स्कूल हैं वहाँ से चलने के लिए, और इसी चीज़ से हमारा समाज बिका हुआ है। क्योंकि जैसे कि अब कोरोना काल में चला है, पहली क्लास 2 क्लास के लिए 500 600 रुपये दे दिए, बिस्कुट के पैकेट दे दिए, तो आत्मनिर्भर हो गए कि खाने को तो मिल ही रहा, हमें बच्चों को क्या गोद दें। लेकिन उसको ये नहीं कहा भाई बिस्कुट मत ले जाओ, लेकिन 500 रुपये 1000 उनके आर्थिक मदद करने के लिए इन बच्चों का ट्यूशन लगाइए। मोबाइल दे दिए, उन बच्चों की आँखें ख़राब हो जाएंगी, वो आपके तो ग्रेजुएशन में कैसे पहुँचेंगे, कैसे टैल निकाल न्यूज़ वगैरह में कहीं बाहर विदेश में कैसे जाएंगे अपना कंपटीशन लड़ने, जब उनकी आंखें खराब हो जाएंगी तो कंपटीशन कैसा। जो कंप्यूटर है, जो हमारा मोबाइल है, ये हमारे मानसिकता को एक कैचर का हैंग करता है। तो इस लेकिन सर यही है कि कोविड टाइम्स में तो इसी वजह से मतलब मोबाइल से ही ऑनलाइन क्लासेस ली गई, वरना तो वो भी पढ़ाई नहीं हो पाती। वो भी नहीं होती तो उससे वो पढ़ाई थोड़ी है बाबू, वो उससे पढ़ाई नहीं है, उससे पढ़ाई नहीं है। उनको वो एक टारगेट वो बनाता है, रूटीन बनाता है कि हाजिरी लगी रहे। हमें सरकार से जो फंड मिल रहा है, जो विदेश से जो हमारा आर्थिक सहायता के लिए विदेश से फंड आता है, जैसे कि मुस्लिम लीग समाज ट्रस्ट का पैसा आता है, बुद्धिस्ट सोसाइटी का विदेश से पैसा आता है, वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, वो पैसे को ये जो जैसे कि बीजेपी में निगम पार्षद के लिए बीजेपी बैठी हुई है, तो यहाँ पे जो केजरीवाल सरकार है जो पैसा देती है, वो पैसा भी SC ST का पैसा है। SC ST का पैसे को कहाँ लगाया जाता है? बच्चों में छोटे स्कूल में लगाया जाएगा। जब छोटा पेड़ सही होगा तो जब तो बड़ा पेड़ होगा। तो आपको लग रहा है कि दिल्ली सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है, लेकिन निगम में क्योंकि बीजेपी है इसलिए काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, दिल्ली सरकार का ही तो ये नमकहारी में ही है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सरकार का सही मोमेंट पे कार्य नहीं कर रही है। यहाँ पे आज ही अभी आप अंदर जाओगे, अम्बेडकर विहार धर्मशाला पड़ती है वहाँ पर, तो उस धर्मशाला को देखना, उसका फोटो खींच कर लेके जाना। सच्चाई से मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ का नज़ारा पता पड़ जाएगा। इस शेड्यूल कास्ट का जो अमाउंट बीजेपी सरकार केजरीवाल सरकार का क्या मूवमेंट है, जबकि यहाँ पर 22 लाख का मूवमेंट यहाँ पास हुआ पड़ा है, उस धर्मशाला का कोई भी उसका परिवर्तन नहीं हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कौन सी पार्टी को देखना चाहेंगे सर इस बार निगम चुनाव में? बेटिया ये कह नहीं सकते अभी, क्योंकि निगम चुनाव सर पे है। पता नहीं गुड़िया इसमें भाई। मतलब आप किसको देखना चाहेंगे, आप क्या राय क्या है? पार्टी तो सारी एक सी है, अच्छा, किसी से उम्मीद नहीं लगी है। किसी से उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी सर वोट तो देना पड़ेगा, किसी को तो जिताना पड़ेगा। आम पब्लिक बात है, वो तो करनी पड़ती है, हो या ना हो। कैंडिडेट कैसा है भाई, ठीक। मतलब कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा, पार्टी पे नहीं। हाँ, कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा, यहाँ तो पार्टी पे ना करे। जैसे सर बात करेगा, जैसे कि यहाँ मैंने अभी बताया था, यहाँ बहुजन समाज रहता है, जो बुद्ध के यहाँ शासन काल में रह बहुजन समाज संगठन होता है, एक समाज होता है, लोकतंत्र जनता तंत्र होता है। यहाँ जनता तंत्र से जो आदमी उन्नता सुनकर आएगा, जब पब्लिक की आवाज़ को आगे बढ़ाने का, उनकी दर्द को समझेगा, यहाँ फॉलो किया जाएगा। और उसको चाहे यहाँ पर
केजरीवाल ये आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, लेकिन इतना जरूर बता दिया जाता है कि यहाँ जब बहुजन समाज पार्टी का निगम पार्षद था प्रेमलता 85-86 में, बहुत बढ़िया काम था। यहाँ फुहारे वगैरह भी थे, सब कुछ थे, स्कूल बहुत बढ़िया बना कर गए थे। मतलब अच्छा ही होने, विकास होने की जगह दोबारा पीछे चला गया है ये क्षेत्र। और यहाँ पे फिर बहुजन समाज पार्टी के ही विधायक रहे थे, उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया है। आज देख लीजिए, वे विधायक 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। उनका कार्यकाल देख लीजिए, रोड से आए होंगे, उस नाले का विकास देख लीजिए। एक साइड तो रोड बढ़िया है, जैसे यहाँ पे खड़े हो आप, और एक साइड का रोड खराब है, जबकि उसका बजट भी, ये रोड बनाता है, ये भी 96 लाख रुपए का जेल चुंगी के सामने का बजट लगा हुआ है इस रोड में, ये जो रोड बनाया है। और जबकि वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ देखते हुए, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, आप अभी अंबेडकर धर्मशाला जाओगे इधर से, तो वहाँ जाना, उस धर्मशाला का फोटो खींचकर आप डालिए कि यहाँ SC ST समाज का रहता है और यहाँ इन समाज की धर्मशाला का ये हाल है। अंदर का फोटो भी लेना, क्योंकि अभी गोकुलपुरी में जो धर्मशाला है वहाँ पर 14 पंखे लगे हुए हैं। वहाँ की डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है, रख रखाव बढ़िया है, लेकिन यहाँ का रख रखाव सब बिल्कुल भ्रष्ट है, बेकार है। जी अंकल, आपको क्या लगता है 5 साल में MCD ने काम किया है कुछ आपके क्षेत्र में? नहीं जी, काम तो करा, जो ये बता रहे भी ठीक ही कह रहे हैं। मतलब यहाँ की गलियाँ कैसी है, कूड़ा वूड़ा उठा है, MCD की गाड़ी आती है? कूड़ा तो पार्कों की स्कूलों की कैसी हालत है यहाँ? नहीं, पार्क तो यहाँ है ही नहीं, पूरे क्षेत्र में पार्क नहीं है। और स्कूल जो MCD के स्कूल्स होते हैं उनकी क्या हालत? स्कूल तो इधर है, तो ठीक है स्कूल तो। शिक्षा होती है वहाँ पर अच्छे से? हाँ। तो आप यहाँ के जो हैं पार्षद जी कन्हैया लाल जी बीजेपी से, उनसे खुश हैं उनके कार्यकाल से 5 साल में जो उन्होंने किया है काम? नहीं जी, उनका कुछ नहीं है। और अच्छा कर सकते थे वो अपने 5 साल में? ना। मतलब अभी बीजेपी ने नहीं किया तो आम आदमी पार्टी से उम्मीदें लगाई है क्या आपने? हाँ आम आदमी पार्टी को ही वोट? हाँ, वही कर रहा आम आदमी पार्टी का ही। अंकल जी, फिर आपको जैसे आपने बताया कि आप जाते थे तभी भी उन्होंने बोल दिया कि यहाँ ना आए बेशक शिकायत करने के लिए, तो फिर भी अगर मान लीजिए बीजेपी कोई अच्छा कैंडिडेट अगर दोबारा आपके सामने खड़े करेगी तो क्या वोट करेंगे आप उसे? तो जब देखेंगे जी, अभी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जितना हमने यहाँ के लोगों से बात की, जौहरीपुर के लोगों से, यही सामने आया कि MCD के स्कूल्स हैं जो, उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। पहले ही 2 साल से स्कूल्स बंद पड़े थे, अब जब दोबारा खुल रहे हैं तो उनकी हालत ऐसी होनी चाहिए कि जो 2 साल में बच्चों का घाटा हुआ है शिक्षा में, वो उसकी पूर्ति हो जाए। और यहाँ की बताई जा रही है कि ये सड़क फिर भी ठीक है क्योंकि ये मेन रोड है, जो अंदर की गलियाँ होंगी उनमें पूरा कूड़ा इकट्ठा हुआ है और नालियों की सफाई तो यहाँ भी नहीं हो रही है। अंदर की गलियों की तो क्या ही बात करें। तो अभी तक के लिए इतना ही। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए नेशन लाइव के साथ। कैमरामैन मनीष त्रिपाठी के साथ मैं रवीना। निगम चुनाव मतलब नेशन लाइव।